इस एक साल आपने खुद से एक वादा किया, उस वादे के प्रति आपको सच्चाई से एकदम रहना होगा, उस वादे के प्रति आपको वफादार रहना पड़ेगा। 100 रविवार आने वाले हैं, 800 घंटे, बोनस 800 घंटे आपको जीवन दे रहा है। मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। क्या सर तैयारी करते वक्त, अपना लक्ष्य भेदते वक्त, क्या हमें दोस्त यारों को भूल जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या माँ बाप को भूल जाते हैं? नहीं। दोस्त होने चाहिए पर लिमिटेड, अच्छे गहरे दोस्त। एक ऐसा दोस्त हम सब डिजर्व करते हैं जो हमारी पीठ पीछे भी हमारी इज्जत बचा के रखे। जिस महफिल में नहीं आते हो और 4 लोग जब आपकी बुराई कर रहे होते हैं तो आपका दोस्त वहां पे खड़े होके बोले कि मेरे दोस्त के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा कोई। आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बराबर आपकी इज्जत है। ऐसे अच्छे गहरे दोस्त ढूंढो, भीड़ मत ढूंढो, वरना फिर झूठी हंसी हंसते रह जाओगे और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाओगे। चेहरे पे मुस्कान लेके घूमते हैं और दिल ही दिल हम टूटते जाते हैं, दिल ही दिल कमजोर पड़ रहे होते हैं। और अपना दर्द बताए भी तो किसको बताएं? माता पिता जो सबसे हमारे निकट हैं, जो सबसे करीब है, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जीवन में हमें लगता है कि पहले से ही इतनी परेशानी है, पहले से ही इतना प्रेशर है। पापा के ऊपर ऑफिस का बहुत प्रेशर है, बॉस का बहुत प्रेशर है, घर के खर्चों का प्रेशर है, मम्मी के ऊपर घर के काम काजों का प्रेशर है, मम्मी के ऊपर परिवार के तानों का प्रेशर है। परिवार वाले उनको टारगेट करते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर लेंगे, तुम्हारा घर तो इतना छोटा सा है, इतने गरीब घर से तुम आते हो, क्या होगा तुम्हारा। हर जगह उनको जलील करते हैं। तो आपको लगता है कि मैं अपने दिल का ये बोझ कैसे उन माता पिता को दूं जिनके ऊपर पहले से इतना बोझ है। माता पिता के बाद जो अगला रिश्ता बचता है वो बचता है दोस्तों का। और वहां आपके मन में ये भय होता है कि इन दोस्तों को यदि मैं अपनी कमजोरियां बताऊंगा तो ये मेरी परेशानी समझेंगे या उनका इस्तेमाल करेंगे। यदि मैं इनको बताऊंगा कि मेरे घर पे बहुत गरीबी है, मेरे घर पे बहुत परेशानी है, मैं पिताजी से बहुत डांट खाया हूँ, तो इन चीजों का कहीं इस्तेमाल तो नहीं करेंगे मेरे खिलाफ? कहीं पीठ पीछे मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? उसको देखते हो वो 100 रुपए की टी शर्ट पहन के चलता है, अरे उसके पास तो खुद के नए कपड़े भी नहीं होते हैं। उसका कोई कजन भाई है, उसके पुराने कपड़े वो पहनता है। उनको पता है 4 महीने से उन्होंने अपने बिजली का बिल तक नहीं दिया है, किराए के मकान में है, मकान मालिक बाहर निकालने वाला है, कोई इज्जत नहीं है उनकी। ये डर लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कम लोगों से दोस्ती करो, पर अच्छी दोस्ती करो, गहरी दोस्ती करो। ऐसा दोस्त बनाओ कि इन 2 साल 3 साल बाद आप भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचे, और हो सकता हो आप दोनों के रास्ते भी अलग हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी IIT की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। नहीं, जीवन में उसके अपने लक्ष्य हो सकते हैं। हो सकता हो बहुत बड़ा वो खिलाड़ी बनना चाहता हो, बहुत बड़ा गायक बनना चाहता हो, बहुत बड़ा वो पेंटर बनना चाहता हो सकता हो आपके दोनों के रास्ते भी अलग हो जाए, हो सकता हो बातचीत भी कम हो जाए। और अक्सर आप देखोगे जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, उनमें ये फोन पे, व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा बातचीत नहीं होती है। और जो बहुत गहरे दोस्त होते हैं ना, वो जल्दी एक दूसरे से ये कहते भी नहीं है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। अनसेड रूल होता है, अनकहा नियम होता है कि हाँ तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती सबसे ऊपर है, पर बार बार बोलना नहीं पड़ता उनको। व्हाट्सएप पे उनको दोस्ती वाली शायरी नहीं शेयर करनी पड़ती, उनको वो दोस्ती वाले स्टेटस नहीं लगाते। इनफैक्ट इतनी गहरी दोस्ती होती है कि फ्रेंडशिप डे कब आया कब निकल गया उन दोस्तों को पता भी नहीं चलता है। उनसे हम बोलना भी भूल जाते हैं। वैसे तो बोलना चाहिए पर कोई बात नहीं। अक्सर आप देखना जो आपके सबसे बेहतरीन मित्र होंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनसे कभी आपने ये बात ही नहीं की होगी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। क्योंकि ये सब बातें बोलने की नहीं होती, ये सब बातें करने की होती है, निभाने की होती है। जब आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सच्चा मित्र वही होता है जो उस समय आपको एक मैसेज करे कि भाई आज खेलने आएगा, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो पलट के फिर कॉल ना करे कि भाई आ जा, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। वो सच्चा मित्र थोड़ी, वो तो खुद भटक गया है और साथ ही साथ आपको भी भटकाने की कोशिश कर रहा है। जीवन में यदि कोई भी कीमती चीज मिले, कीमती चीज आपका कीमती समय हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती व्यक्ति हो सकता है, आपके लिए कोई कीमती सामान हो सकता है। उन चीजों की बेटा कदर करना सीखो, वरना आगे जीवन में जाके बहुत पछतावा होता है कि मैंने जीवन में कीमती चीजों की कदर नहीं की। मैं खुद IIT नहीं गया, मैं जिस कॉलेज गया वहां भी इंजीनियरिंग नहीं किया, उसके बाद भी जीवन में मैंने कुछ कर लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं। पर इस एक साल आपने खुद से एक वादा किया, उस वादे के प्रति आपको सच्चाई से एकदम रहना होगा, उस वादे के प्रति आपको वफादार रहना पड़ेगा। देखो बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो जाए और बहुत से लोग पॉजिटिव हैं, और मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते। बड़े बड़े जो मॉन्क होते हैं ना, बड़े बड़े जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े जो लामाज होते हैं, वो तक यहाँ मटक जाते हैं, बड़े बड़े पंडित तक मटक जाते हैं। क्योंकि बहुत टफ रास्ता होता है कि एकदम अपनी गोल को चेस करते रहना, नहीं इधर उधर। मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। आप तो क्या ही हो यार, 100 रविवार आने वाले हैं, 800 घंटे, बोनस 800 घंटे आपको जीवन दे रहा है। आपको सच्चाई से एकदम रहना होगा, वफादार रहना पड़ेगा।